कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं देखिए नहा धो के हो गई थी रेडी, और आज बहुत ही लेट हो गए थे और दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज की ब्लॉगिंग बहुत लेट से शुरुआत कर रहे हैं और दिन है सोमवार का, तारीख है 28 की, और मुझे निकलना है मार्केट। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए थे, तो वीडियो इसी पे है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू होने से पहले आप लाइक और शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी मैं निकल रही हूँ, ये देखिएगा। तो आ गया था घर के दरवाजे पे टोटो, जिससे मैं रेगुलर जब भी छोटे मोटे काम मुझे रहते हैं ना, तो मैं मार्केट के लिए इसी से निकलती हूँ। और ये मेरा पसंदीदा सवारी है कहिए तो। तो आज जो है हमारे दादाजी के श्राद्ध का लास्ट दिन है, जिसमें दान पुण्य किया जाता है। बस उसी की सामग्री लेने मार्केट की ओर निकले हैं। और ये हमारे गांव का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे गांव का रहता है। चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। और मैं आ गई थी अब मेन मार्केट के सड़क पर। यहाँ पे देखिए ट्रक की बहुत लंबी सी जाम लग गई है, और रास्ता बहुत मतलब कहिए तो 2-3 तरफ से है। तो इस तरह जगह पे जो है अक्सर ये इस तरह का जाम लग जाता है। और यहाँ पे अब मैं सीधी दुकान में आ गई हूँ, और यहाँ की ये देखिएगा, जितनी भी मुझे ज़रूरी का सामान था ना, तो मैंने भैया से कहा, फटाफट से उन्होंने निकाल दिया है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए बड़ी सी एक थाल लेनी है हमें, और कांसा या पीतल में ही मुझे लेना है। तो दान के लिए जो मुझे ज़रूरत थी वो इन्होंने अपने मन से ही निकाल दिया। ज़्यादा मुझे कुछ मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो जो मैंने कहा बस वो फटाफट से उन्होंने दे दिया कि ऐसा ही लगता है दान पुण्य में। तो बस उन्होंने ये लुटकी भी हमें दे दी। तो जैसे पूजा के वगैरह थाल वगैरह लेते हैं ना, बस उसी टाइप के ही यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है। और बहुत सारे इनके पास बर्तन थे हर प्रकार के, मतलब कहिए तो किचन के सारे आइटम यहाँ पे मौजूद थे। मुझे और भी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैं अभी इन सब चीज़ों को नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बस जो ज़रूरत है वही ले लेंगे। और इस थाल और कटोरी वगैरह जो भी मैंने लिए हैं ना, इसमें सारे अनाज वगैरह मैं भर के इस तरीके से दान करूँगी। और साथ में वस्त्र भी दान किए जाते हैं, लेकिन वो मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पे मैं बस इसी को लेके मार्केट से चली गई थी। मुझे बाद में लगा कि उस चीज़ को भी देना ज़रूरी था, लेकिन मैं नहीं दे पाई। और यहाँ पे ये देखिएगा, हमारे चाचा जी को पगड़ी पहनाया जा रहा है। तो आज जो है मुखग्नि। तो ये हमारे गाँव के भाषा में पगड़ बनौन कहते हैं इसे। और यहाँ पे सभी बड़े बुजुर्ग जितने भी थे इकट्ठे थे, गाँव के सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और एक-एक करके यहाँ पे देखिए सब ने इनको अपना आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे ये एक ज़िम्मेदारी होती है, जिसे मतलब कहिए तो आगे से अब इनको निभाने होंगे। और सारे परिवार इकट्ठे में यहाँ मौजूद थे। और अभी चलिए मैं आपको उस कमरे की ओर दिखा देती हूँ, जिसमें दान और पुण्य की सारी रस्म को किया गया था। तो ये कमरा है, ये देखिएगा। इसमें दादाजी लंबे टाइम से इसी में रह रहे थे, और इसी में पूजा पाठ के सारे काम किए गए, और दान पुण्य भी इसी में किया गया था। और यहाँ पे ये संपन्न हो गया था, तो सारे पंडित जी वो चीज़ों को समेट रहे थे। और मैं आ गई थी अपने बउआ को साथ में लेके। और रात का समय है, भजन कीर्तन वगैरह यहाँ पे व्यवस्थित किए गए थे, तो सभी उसका आनंद ले रहे हैं। और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो मन लग जाता है। क्योंकि शुरू से जब चीज़ें कोई हमारे बीच से जब चला जाता है ना, तो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलते रहती हैं, और उस चीज़ों को याद कर कर लोग और भी ज़्यादा
मतलब एक तरह से उदास हो जाता है, दुखी मन रहता है। तो ये सब चीज़ें जब लास्ट में होती है ना, तो मन लग जाता है और चीज़ें मतलब एक तरह से हो जाता है कि अब आगे से सब कुछ ऐसा ही ठीक रहे। और अब ये देखिए मैं आ गई थी खाना खाने के लिए अपने बच्चों को लेके साथ में ही। टाइम से इन लोगों को खाना मैं खिला देती हूँ क्योंकि सब इकट्ठे में यहाँ पे जो है नहीं आ पाते हैं क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं तो साथ में हम लोग का खाना-पीना नहीं हो पाता है। तो वीडियो यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ।